अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली आप सारे लोग खैरियत से होंगे। सो वेलकम टू दिस कैफ 6 मैनेजरियल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस ओरिएंटेशन सेशन। मेरा नाम लुकमान रफ़ीक है। माय टीचिंग बैकग्राउंड इज़ दैट आई बीन इन टीचिंग प्रोफेशन फॉर द पास्ट 13 प्लस ईयर्स और मुख्तलिफ तरह के कोर्सेज मैं टीच कर रहा हूँ, इंक्लूडिंग द फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और ऑडिटिंग। आज का जो हमारा कैफ 6 एमएफए का ओरिएंटेशन सेशन है, इस कैफ 6 एमएफए के ओरिएंटेशन सेशन में हम डिस्कशन करेंगे अबाउट द कैफ 6 सिलेबस के यार कैफ 6 के सिलेबस में क्या कुछ है, प्लस एट द सेम टाइम कैफ 6 का पेपर कैसे एग्जामिन होगा, और एट द सेम टाइम मैं किस तरह से टीच करूंगा कैफ 6 एट स्क्राइबर एकेडमी। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें हम जो है वो आज डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, देखें, सबसे पहली चीज़ तो कुछ तरीके थे कि ये एमएफए का पेपर नया पेपर आया है, और जो पिछली अटेम्प्ट थी दैट वाज द फर्स्ट अटेम्प्ट जब आईकैप ने ये एमएफए का पेपर पब्लिश किया था। और पिछली अटेम्प्ट के अंदर अनफॉर्चुनेटली जो है वो तकरीबन जनवरी तक तो हमें यही नहीं पता था कि पेपर किस तरह से एग्जामिन होगा। जनवरी में जाके आईकैप ने कई मॉडल पेपर पब्लिश किया था। दिसंबर के एंड में या जनवरी के फर्स्ट सेकंड वीक में जाके कहीं जाके जो है वो पूरा का पूरा आईकैप की बुक अपडेट हुई थी। सो लास्ट सेशन वाज क्वाइट अ डिस्टर्ब्ड सेशन विद रिस्पेक्ट टू एमएफए। खैर, बाद में जाके आईकैप ने जब मॉडल पेपर पब्लिश किया तो फिर अंदाजा हो गया कि हाउ एग्जैक्टली आर दे गोइंग टू बी टेस्टिंग दिस एमएफए। तो फिर बहुत, यानी कि इतना ज़्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं था। इट वाज समथिंग जो कि आईकैप ने आसानी कर दी थी कि उन्होंने एक बकायदा तौर पे मैनेजरियल एनालिसिस का पेपर का पोर्शन अलग से टेस्ट करना शुरू कर दिया और फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पोर्शन अलग से टेस्ट करना शुरू कर दिया। तो अब हम शुरुआत करते हैं अबाउट दिस कैफ 6 मैनेजरियल फाइनेंशियल एनालिसिस। मैं थोड़ा सा इसको डिस्कस करूंगा और मैं पूरी की पूरी बात करूंगा कि व्हाट एग्जैक्टली इज दिस पेपर ऑल अबाउट। देखें, आपके पास सिलेबस की ग्रिड मौजूद है जिसमें मैनेजरियल एनालिसिस का एक पोर्शन है, फाइनेंशियल एनालिसिस और रिस्क मैनेजमेंट का एक पोर्शन है, और बजटिंग एंड प्रोजेक्शंस का एक पोर्शन है। और टोटल अगर आप देखोगे तो टोटल आपके पास जो है वो यहाँ पे ये देखें, दिस इज अराउंड अ 40 मार्क एरिया, दिस इज अगेन अराउंड 40 मार्क एरिया एंड दिस इज अराउंड 20 मार्क एरिया। ये आपके पास दिस इज हाउ द सिलेबस इज एक्चुअली बीइंग टेस्टेड। अब नाउ मैं थोड़ी सी बात करता हूं आपको कि ये मैनेजरियल फाइनेंशियल एनालिसिस, रिस्क मैनेजमेंट, बजटिंग, प्रोजेक्शन, इसमें तमाम के तमाम टॉपिक्स क्या क्या हैं। सो आई हैव अ बिट ऑफ अ डिस्कशन। देखें, सबसे पहली चीज तो कुछ तरह से कि इसमें एक सेक्शन है विच इज अबाउट द मैनेजरियल एनालिसिस। एक पेपर है, एक सेक्शन है विच इज अबाउट द मैनेजरियल एनालिसिस। अगर हम उस मैनेजरियल एनालिसिस की बात करते हैं तो मैनेजरियल एनालिसिस के अंदर एग्जामिनर ने क्या चीज एग्जामिन करनी है वो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। सो देखें, जब भी हम एक बिजनेस रन कर रहे होते हैं ना, तो उस बिजनेस रन करते हुए उस बिजनेस का एक विजन होता है, यानी कि अल्टीमेट गोल, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव। और उस विजन के साथ साथ उस बिजनेस का एक मिशन होता है जो कि आपको ये गाइड कर रहा होता है कि ये बिजनेस अपना ऑब्जेक्टिव किस तरह से अचीव करेगा। सो एज आई रिपीट, एक बिजनेस का अल्टीमेट गोल होता है विच इज कॉल्ड विजन, और एट द सेम टाइम उस विजन को अचीव करने के लिए बहुत सारे कोर्स ऑफ एक्शन होते हैं जिसको हम जनरली कहते हैं मिशन। तो बेसिकली होता है कुछ तरीके से कि एक बिजनेस जो है ना, उसकी हर मुमकिन कोशिश होती है कि हम अल्टीमेटली इस विजन पे पहुंच जाए। और जब अल्टीमेटली हम इस विजन पे पहुंच जाएं तो उस विजन तक पहुंचने के लिए, इस विजन को अकम्प्लिश करने के लिए, बिजनेस अपने आप को इंटरनली, बिजनेस अपने आप को अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ हर एतबार से कंपेयर करता है और कोशिश करता है कि बहुत अच्छे तरीके से ऑपरेट करे। तो बेसिकली ये जो मैनेजरियल एनालिसिस का पोर्शन है ना आपके कोर्स में, इस मैनेजरियल एनालिसिस के पोर्शन में बेशुमार तरह की टेक्निक्स हैं जो कि अल्टीमेटली एक बिजनेस को रन और एक बिजनेस को मैनेज करने के लिए यूज होती। जिन टेक्निक्स के अंदर अगर मैं कुछ डिस्कशन करूं तो आपके पास एक टेक्निक है विच इज कॉल्ड अ पेस्टल टेक्निक। यानी कि पेस्टल का मतलब होता है पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशो, टेक्नोलॉजिकल, इकोलॉजिकल, लेजिस्लेटिव, ये सारे के सारे फैक्टर्स। सो जब भी कोई कंपनी ऑपरेट करती है तो उस कंपनी को तमाम की तमाम चीज़ें कंसिडर करनी चाहिए कि जी हमारी गवर्नमेंट किस तरह की है,
हम जिस एनवायरनमेंट में ऑपरेट कर रहे हैं उस पर टेक्नोलॉजिकल चेंज क्या आया है, टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट क्या आया है, हमारे जिस एनवायरनमेंट में ऑपरेट कर रहे हैं वहाँ पे लेजिस्लेटिव चेंजेस क्या क्या हैं, हम जिस एनवायरनमेंट में ऑपरेट कर रहे हैं वहाँ पे सोसाइटी की नीड्स क्या क्या है, वगैरह वगैरह। तो एक कंपनी जब भी ऑपरेट कर रही होती है तो उसको ये तमाम की तमाम चीज़ें कंसिडर करनी होती। देन फिर एक और एडिशनल चीज़ है विच इज़ एक्चुअली अ टेक्निक ऑफ सॉट एनालिसिस। ये सॉट एनालिसिस की टेक्निक क्या है? इट्स अ स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। सो एज एन एंटिटी यू शुड नो व्हाट आर आवर स्ट्रेंथ्स। एज एन एंटिटी आपको पता होना चाहिए कि भाई हमारी वीकनेसेस क्या क्या। क्योंकि आप क्या करते हो, अपनी स्ट्रेंथ्स को मद्देनजर रखते हो, अपनी स्ट्रेंथ्स को कैपिटलाइज करते हो, अपनी वीकनेसेस को ओवरकम करते हो। देन एट द सेम टाइम हमारे पास एज अ बिजनेस, एज एन एंटिटी क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, और एट द सेम टाइम क्या क्या थ्रेट्स हैं दैट वी आर फेसिंग एज एन एंटिटी। सो एक और जो टेक्निक है आपके कोर्स के अंदर, दैट्स अ सॉट एनालिसिस टेक्निक, जिसके थ्रू हम अपने बिजनेस का एवेल्युएशन करते हैं कि यार बिजनेस के अंदर जो है वो स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेसेस क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या अवेलेबल है, थ्रेट्स क्या अवेलेबल है। इसी तरह से एक और टेक्निक है, और वो एक और टेक्निक जो है ना, दैट इज द पोर्टर फाइव फोर्सेस मॉडल। ये पोर्टर फाइव फोर्सेस मॉडल भी ये एक एक्सटर्नल एनालिसिस की टेक्निक है, जो कि आपको ये बता रहा होता है कि एक बिजनेस को उसके कस्टमर्स किस तरह से इम्पैक्ट कर सकते हैं, उसके सप्लायर्स कैसे इम्पैक्ट कर सकते हैं, उसके कॉम्पिटिटर्स कैसे इम्पैक्ट कर सकते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। तो जब हम ये पोर्टर फाइव फोर्सेस डिस्कस करेंगे तो इस पोर्टर फाइव फोर्सेस के अंदर हम ये चीज़ें देख रहे होंगे कि एक बिजनेस को जो मुख्तलिफ तरह की एक्सटर्नल फोर्सेस होती हैं वो किस किस तरह से एक बिजनेस पे इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, दैट इज समथिंग दैट वी वुड बी लुकिंग। देन उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो और बेशुमार तरह की मैनेजरियल एनालिसिस की टेक्निक है, जिसमें आपके पास BCG मैट्रिक्स है, बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप मैट्रिक्स। तो ये बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप्स जो है ना, ये एक्चुअली आप ये समझ लें कि ये आपका एक रिसोर्स एलोकेशन टूल होता है, कि आप एक बिजनेस के ऊपर किस किस तरह से रिसोर्सेज एलोकेट करें, किस डिपार्टमेंट पे, किस प्रोडक्ट पे, वगैरह वगैरह वगैरह। ये तमाम की तमाम चीज़ें BCG मैट्रिक्स गाइड करता है। देन अगर हम इसके अलावा मजीद डिस्कशन करें तो मजीद मामलात को इस तरीके से कि आपके पास यहाँ पे वैल्यू चेन एनालिसिस भी है, आपके पास जो है वो परफॉर्मेंस मेजरमेंट भी है। ऐसे बेशुमार तरह की चीज़ें जो हैं वो आपके कोर्स का हिस्सा है। सो you've got value chain analysis, you've got performance measurement, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बेशुमार तरह की चीज़ें जो कि आपके कोर्स का अल्टीमेटली हिस्सा बनी हुई। अब ना, अब जरा हम थोड़ी सी और बात करते हैं, मजीद चीज़ें डिस्कस करते हैं कि ये तो कुछ ऐसी हो गई जो कि बिजनेस मैनेजमेंट की कुछ टूल्स, बिजनेस मैनेजमेंट की कुछ टेक्निक जो कि आपके कोर्स का हिस्सा है। अब अगर मैं थोड़ा सा मजीद आगे बढ़ूं तो मजीद सिचुएशन क्या है, मजीद मामलात को इस तरीके से हैं कि भाई आपके पास यहीं पे एक और जो है वो एथिकल डिसीजन मेकिंग का एरिया भी है। वो एथिकल डिसीजन मेकिंग का एरिया क्या है कि एक बिजनेस को डिसीजन मेकिंग करते हुए किन किन एथिकल प्रिंसिपल्स का ख्याल रखना चाहिए। कोई भी आप बिजनेस डिसीजन कर रहे हैं उसमें क्या फैक्टर्स एथिकल हैं, क्या फैक्टर्स अनएथिकल हैं, ये तमाम की तमाम चीज़ों का ख्याल करना, दैट इज ऑल्सो पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर एथिकल डिसीजन मेकिंग। तो जब हम बात करेंगे एथिकल डिसीजन मेकिंग की, तो एथिकल डिसीजन मेकिंग इज समथिंग दैट इज एक्चुअली गोइंग टू बी ऑल्सो पार्ट एंड पार्सल ऑफ द कोर्स। सो अगर हम कोर्स के एतबार से बात करते हैं तो एक एतबार से तो आपके पास मैनेजरियल एनालिसिस का एरिया है, जिसमें बिजनेस मैनेजमेंट के मुख्तलिफ तरह के टूल्स, बिजनेस मैनेजमेंट की मुख्तलिफ तरह की टेक्निक्स जो कि कोर्स का हिस्सा है, और वो टेक्निक्स अप्लाई करके हम बिजनेस को उसकी डायरेक्शन दें। इन एडिशन टू दिस आपके पास यहाँ पे जो सिलेबस का दूसरा एरिया है उसको अगर आप देखेंगे तो वो है फाइनेंशियल एनालिसिस और रिस्क मैनेजमेंट का। ये जो फाइनेंशियल एनालिसिस और उसके साथ साथ रिस्क मैनेजमेंट का एरिया है, इसमें मेजरली जो है ना तीन चार टॉपिक्स हैं जो कि कवर होते हैं। एक आपके पास जो टॉपिक है वो तो है ही रिस्क मैनेजमेंट का, और उस रिस्क मैनेजमेंट के टॉपिक के अंदर बेशुमार तरह के रिस्क हैं। करेंसी रिस्क,
इंटरेस्ट रेट रिस्क, कमोडिटी रिस्क। इसी के साथ साथ जो है आपके पास एक एरिया यहां पे और है विच इज बेसिकली द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और मजीद अगर आप देखेंगे तो यहां पे आपके पास जो है वो स्टैटिस्टिकल कुछ टेक्निक्स भी हैं जिसमें स्पेसिफिकली हाइपोथेसिस जो है ना वो आपके कोर्स का हिस्सा है। तो अगर मैं कुछ बात करूं कि यार ये रिस्क मैनेजमेंट जो कि कोर्स में ये क्या चीज है, तो तीन चीजें मैंने यहां पे लिखी है, करेंसी रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क, और तीसरा जो है ना वो मैंने लिखा है कमोडिटी रिस्क। नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज दिस करेंसी रिस्क, व्हाट एग्जैक्टली इज एन इंटरेस्ट रेट रिस्क, व्हाट एग्जैक्टली इज अ कमोडिटी रिस्क। अगर हम वन बाय वन सबकी बात करें तो करेंसी रिस्क बेसिकली क्या है कि अगर आप कोई भी फॉरेन करेंसी में डील करते हो, आप इंपोर्ट कर रहे हो, आप एक्सपोर्ट्स कर रहे हो, तो जो भी आपकी इंपोर्ट्स हैं, जो भी आपकी एक्सपोर्ट्स हैं, उन इंपोर्ट्स उन एक्सपोर्ट्स के ऊपर जो है आप जो एक एक्सपोजर फेस कर रहे होते हो कि आपके पास करेंसी की एक्सचेंज रेट की एडवर्स मूवमेंट ना हो जाए, तो उस एक्सचेंज रेट की एडवर्स मूवमेंट को अवॉइड करने का जो रिस्क होता है ना, उसको हम कहते हैं करेंसी रिस्क मैनेजमेंट। सो आई रिपीट, एक्सचेंज रेट की एडवर्स मूवमेंट का जो अवॉइड करने का रिस्क होता है उसको हम कहते हैं करेंसी रिस्क। इसी तरह से इंटरेस्ट रेट रिस्क होता है। यू एज एन एंटिटी कुड बी बोरोइंग द फंड्स, यू एज एन एंटिटी कुड बी लेंडिंग द फंड्स। शायद आपको लोन चाहिए हो, शायद आपको पैसा बैंक में डिपॉजिट करना हो। तो अगर आपको लोन चाहिए, आपको पैसा बैंक में डिपॉजिट करना है, तो लोन चाहिए, बैंक में डिपॉजिट करना है, ये तमाम की तमाम चीजें क्या करती हैं, ये तमाम की तमाम चीजें इंटरेस्ट रेट रिस्क क्रिएट करती। तो इस रिस्क को कैसे मैनेज करना है कि इंटरेस्ट रेट पे लॉसेस ना हो जाए, दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट विल बी डिस्कसिंग। देन आपके पास है कमोडिटी रिस्क। ये कमोडिटी रिस्क क्या होता है? तो जब हम बात करते हैं अबाउट द कमोडिटी रिस्क, तो देखें एक बिजनेस है, उसको बेशुमार तरह की कमोडिटीज खरीदनी होती हैं। आपने वीट खरीदना है, आपने स्टील खरीदना है, आपने शुगर खरीदनी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एज अ बिजनेस आपकी जरूरत होती है बेशुमार तरह की कमोडिटीज। तो वो जो बेशुमार तरह की कमोडिटीज जो आपकी एज अ बिजनेस जरूरत होती हैं, उन कमोडिटीज की प्राइसेस में एडवर्स मूवमेंट आ जाएगी, दैट इज एक्चुअली अ रिस्क। आई रिपीट, वो जो कमोडिटीज हैं उनकी प्राइसेस में एडवर्स मूवमेंट आ जाएगी, दैट इज अ रिस्क। तो उस कमोडिटीज की एडवर्स प्राइसेस की मूवमेंट ना हो जाए, उसको अवॉइड करने के लिए अगर आप कोई रिस्क मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करते हो, सो दैट्स अ कमोडिटी रिस्क मैनेजमेंट। सो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कमोडिटी रिस्क मैनेजमेंट को भी डिस्कस कर रहे हो। आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए थोड़ी सी बात करते हैं अबाउट द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इस कॉस्ट ऑफ कैपिटल के साथ साथ एक और एरिया भी है जिसको हम कहते हैं सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। कि यार एक बिजनेस को पैसा चाहिए ना, तो कहाँ कहाँ से वो बिजनेस पैसा ले सकता है? क्या डेट से ले सकता है, क्या इक्विटी से ले सकता है, डेट कितनी तरह की होगी, इक्विटी कितनी तरह की होगी, वगैरह वगैरह बेशुमार तरह की टेक्निक्स होती हैं। तो याद रखिएगा कि जब भी एक बिजनेस को पैसा चाहिए होता है तो उस बिजनेस के पास मुख्तलिफ तरह के ऑप्शंस होते हैं, मुख्तलिफ तरह की चॉइसेस होती हैं। तो उस मुख्तलिफ तरह के ऑप्शन, उस मुख्तलिफ तरह की चॉइसेस के थ्रू बिजनेस को पैसा कैसे ऑप्टेन करेगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। तो एक बिजनेस कैन एक्चुअली ऑप्टेन फंड्स यूजिंग मल्टीपल सोर्सेज। आई रिपीट, अ बिजनेस कैन ऑप्टेन द मनी यूजिंग मल्टीपल सोर्सेज। और वो मल्टीपल सोर्सेज में क्या क्या होंगी उसको हम डिस्कस करेंगे। साथ में वी वुड बी डिस्कसिंग द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कि ये जो पैसा बैंक से ले रहा हूँ, ये जो डिबेंचर इशू कर रहा हूँ, ये जो शेयर्स इशू कर रहा हूँ, ये जो मुख्तलिफ सोर्सेज से मेरे पास पैसा आ रहा है, उसमें मेरा प्रोवाइडर ऑफ फाइनेंस मुझसे क्या रिटर्न डिमांड करता है? क्या 6%, क्या 8%, क्या 12%, क्या 15%? व्हाट एग्जैक्टली इज द रिटर्न माय प्रोवाइडर ऑफ फाइनेंस इज डिमांडिंग फ्रॉम मी? तो ये भी क्या चीज हो जाएगी, ये भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल का हिस्सा हो जाएगा। देन आपके पास कुछ स्टैटिस्टिकल टेक्निक भी इस स्पेसिफिक एरिया में है। और वो स्टैटिस्टिकल टेक्निक क्या है कि जिसमें आप क्यूएमटी लेवल के ऊपर भी पढ़ के आते हो, बट यहाँ पे उसको थोड़ा सा और डेवलप किया जाता है। तो हाइपोथेसिस की टेक्निक है जो कि अच्छे खासे बिजनेस सिनेरियो में
अप्लाई कर रहे होते हैं, कि मतलब जो है वो बिजनेस के एतबार से हम एवेल्युएशन कर रहे होते हैं स्टैटिस्टिकल टेक्निक के थ्रू, कि भाई क्या जो हमारी सोच है कि अगर इफ यू आर थिंकिंग समथिंग टू बी हैपनिंग लाइक एक्स तरीके से होगी, वाई तरीके से होगी, तो उसको स्टैटिस्टिकली चेक करना, स्टैटिस्टिकली प्रूव करना कि क्या हमारी सोच, क्या हमारी एक्सपेक्टेशन सही है नहीं। सो ये क्या हो जाएगा, ये हाइपोथेसिस के अंदर आ जाएगा। देन हम आगे बढ़ते हैं और आगे अगर डिस्कशन करें, तो आगे जो आपके पास नेक्स्ट सिचुएशन है वो ये है कि देर इज एक्चुअली अ कॉन्सेप्ट विच इज बेसिकली अबाउट द बजटिंग एंड प्रोजेक्शंस। तो जब ये बजटिंग एंड प्रोजेक्शंस की हम बात करेंगे, तो इस स्पेसिफिक एरिया में चार टॉपिक हैं जो कि एग्जामिनेबल है। एक है इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, यानी कि अगर मुझे कहीं भी इन्वेस्टमेंट करनी हो तो उस इन्वेस्टमेंट को करूं या ना करूं, 1 करोड़ रुपए लगाने एक बिजनेस में लगाऊं ना लगाऊं, तो मुख्तलिफ टेक्निक्स के थ्रू देखेंगे लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए। फिर इसी तरह से आपके पास एक है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। जो बिजनेस के रोजमर्रा के अखराजात होते हैं, वो रोजमर्रा के अखराजात को पूरा करने के लिए जो पैसा चाहिए होता है, उसको हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल। एक बिजनेस के जो रोजमर्रा के अखराजात होते हैं, उसको पूरा करने के लिए जो पैसा चाहिए होता है, उसको हम क्या कहते हैं, वर्किंग कैपिटल। सो भाई ये जो वर्किंग कैपिटल है इसको मैनेज करना, इस वर्किंग कैपिटल को मैनेज करने के लिए क्या क्या स्ट्रैटेजीज, क्या क्या अप्रोचेस अडॉप्ट करनी है, उसको हम डिस्कस करेंगे। देन फिर आपके पास एक और है विच इज बेसिकली फोरकास्टिंग, और फोरकास्टिंग के साथ जो है बजटिंग। सो you've got forecasting, you've got budgeting। तो forecasting इज कि जब आप प्रेडिक्ट करते हो, फोरकास्ट करते हो आइंदा आने वाले वक्तों में सेल्स कितनी होगी, आइंदा आने वाले वक्तों में परचेजेस कितनी होगी, और लेबर की कॉस्ट कितनी होगी, वगैरह वगैरह वगैरह। तो आप जो एक ट्रेंड्स को एस्टिमेट करते हो, दैट्स कॉल्ड फोरकास्ट। और एक और जो चीज होती है दैट्स कॉल्ड बजटिंग। एंड व्हाट एग्जैक्टली डू मीन बाय बजटिंग, तो हम जो बेसिकली अपना एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो बनाते हैं ना फ्यूचर की, उसको आप समझ लो दे आर टर्म्ड एज बजट। आप जो अपनी एक फ्यूचर की प्रोडक्शन करते हो कि भाई फ्यूचर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हाउ वुड दे लुक लाइक, दैट इज ऑल कंसिडर्ड टू बी योर बजटिंग। तो हम फिर यहाँ पे बजटिंग का एरिया है। तो बेसिकली कैफ 6 एमएफए का पेपर एक जबरदस्त किस्म का पेपर है, जिसके अंदर आप ये देखते हो कि एक बिजनेस की फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे करनी है, एक बिजनेस में फाइनेंशियल फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए डिसीजन मेकिंग कैसे करनी है, एक और बिजनेस को डायरेक्शन किस तरह से देनी है, और कौन से बिजनेस मैनेजमेंट टूल्स अप्लाई करते हुए उस बिजनेस को आगे लेके जाना है। सो दैट इज व्हाट वी आर एक्चुअली गोइंग टू बी डिस्कसिंग। हमारी अप्रोच क्या है एट स्क्राइबर टू टीच दिस एमएफए, तो मैं आपको जरा डेमोन्स्ट्रेट कर देता हूँ। आपके सामने यहाँ पे स्क्राइबर की वेबसाइट है scriberacademy.com। उसके ऊपर जब आप जाएंगे तो आपके पास, आप कैफ सर्च कर लेंगे ना, तो एक कैफ के मुख्तलिफ कोर्सेज आ रहे होंगे। कैफ 6 के 2 कोर्सेज हैं, वन बाय माई सेल्फ, वन बाय सल्ताब ओपाटिया। तो आप जब ये कोर्स पे क्लिक करेंगे कैफ 6, तो यू विल कम अक्रॉस अ कोर्स बाय माई सेल्फ। सो एज यू रजिस्टर विद अस, what we do is that we give you an access to pre-recorded lectures। ये सारे के सारे टॉपिक्स, इंट्रोडक्शन, sources of finance, cost of capital, relevant costing, investment appraisal, forecasting, budgeting, working capital management, financial risk management वगैरह वगैरह, statistical analysis, फिर जितना theoretical portion है, ये सब कुछ आपके पास यहाँ पे प्री रिकॉर्डेड अवेलेबल होता है। हम क्या करते हैं, हम करते हैं इस तरह से कि वी गिव यू अ प्लानर इन एडिशन टू दीज प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स। और उस प्लानर के अंदर आपको पता होता है कि जी आपने किस किस डेट को क्या क्या चीज़ें कवर अप करके रखनी है, किस किस डेट तक क्या कुछ आपने पढ़ के रखना। फिर उसके साथ साथ मजीद जो है वो हम क्या करते हैं कि हर फोर्टनाइटली एक लाइव सेशन होता है, और उस लाइव सेशन के अंदर जितने आपके क्वेश्चंस हैं, जितने आपके प्रॉब्लम्स हैं, वी डिस्कस देम, वी टॉक अबाउट दोस क्वेश्चंस इन दैट क्वेरी क्लास, लाइव क्लास। फिर उसके साथ साथ लास्ट मंथ बिफोर द एग्जामिनेशन देयर इज अ लाइव रिवीजन सेशन दैट वी डू। तो ये तमाम की तमाम सर्विसेज यू गेट इट फॉर 7,500 राइट नाउ। वैसे इसकी फी 12,500 है, बट राइट नाउ वी आर ऑफरिंग अ 40% enrollment discount, so you get it for 7,500।
प्लस इन एडिशन टू दिस, आप अगर चाहते हैं कि जी मुझे टेस्ट भी देने हैं, मॉक्स भी देने हैं, तो वो एक ऑप्शनल सर्विस है, लेना चाहो तो ले लो। देयर इज अ 1500 रुपी, दैट्स अ फी दैट वी चार्ज फॉर दिस फी। तो 1500 रुपए की फी है जो हम चार्ज करते हैं, जिसमें 10 टेस्ट होंगे, प्लस एक मॉक होगा, प्लस एक जो है वो मिड टर्म एग्जामिनेशन होगा। दैट इज हाउ थिंग्स आर गोइंग टू बी। तो भाई जो भी आप में से, जो लोग भी हमारे पास रजिस्टर होना चाहते हैं, दिस इज द अप्रोच, दिस इज द मेथडोलॉजी दैट वी वुड बी अडॉप्टिंग इन ऑर्डर टू डिलीवर दिस कोर्स ऑफ एमएफ। तो अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप प्लीज पूछ लें, आई एम देयर टू आंसर योर क्वेश्चन। बाकी इंशाल्लाह आपको मजा आएगा व्हेन यू विल स्टडी दिस एमएफए कोर्स विद मी। इंशाल्लाह आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट, आपको बिजनेस मैनेजमेंट, ये तमाम चीजें एक बड़े जबरदस्त अंदाज से पढ़ाई जाएंगी इंशाल्लाह।